क्रिकेट में ना कुछ कहानियां सिर्फ स्कोरबोर्ड की नहीं होती, वो होती हैं वापसी की, हिम्मत की और उम्मीद के परे जाकर कुछ कर दिखाने की। तो आज हम एक ऐसी ही टीम की कहानी जानेंगे जिसने सिर्फ 2 साल में ना नाकामी को एक ऐसी जीत में बदला जो हमेशा याद रखी जाएगी। जरा सोचिए, T20 वर्ल्ड कप का एक हाई प्रेशर मैच, आखिरी ओवर, खचाखच भरा स्टेडियम और जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 6 गेंदों पर 8 रन। माहौल में टेंशन इतनी कि सांसें थम जाएं। इस आखिरी रोमांचक मोड़ तक ये मैच पहुंचा कैसे, ये समझने के लिए हमें कहानी को थोड़ा रिवाइंड करना होगा, क्योंकि ये कहानी सिर्फ इस एक मैच की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी अंडरडॉग टीम के सफर की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के सफर को। ये कहानी है जिम्बाब्वे की, एक ऐसी टीम जिसे शायद कई लोगों ने दौड़ से बाहर ही मान लिया था। ये फर्क देखिए, सिर्फ 2 साल पहले 2024 में यही टीम युगांडा जैसी टीम से हारकर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पाई थी, और आज वो अपने ग्रुप में टॉप पर हैं, अजय हैं, ऑस्ट्रेलिया और सह मेजबान श्रीलंका जैसी बड़ी बड़ी टीमों को हराकर। क्या जबरदस्त वापसी है ये। तो इस अविश्वसनीय रन चेस के हीरो कौन थे? असल में 2 खिलाड़ी थे, एक जिसने नींव रखी और दूसरा जिसने मैच का रुख ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायन बेनेट की। पूरे टूर्नामेंट में वो टीम की बैटिंग के लिए एक चट्टान की तरह खड़े रहे, एक ऐसा एंकर जिसने एक छोर को मजबूती से पकड़ कर रखा। उनके स्कोर्स पर नजर डालिए जरा। ओमान के खिलाफ 48 नॉट आउट, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 64 नॉट आउट और श्रीलंका के खिलाफ 63 नॉट आउट। मतलब लगातार नाबाद और मैच जिताने वाली पारियां। उनका काम था टिके रहना, और उन्होंने वो काम बखूबी किया। तो जहां बेनेट ने टीम को स्थिरता दी, वहीं कप्तान सिकंदर रजा ने वो आग दी, वो चिंगारी दी जिसकी टीम को सख्त जरूरत थी। उनकी पारी ने गेम को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 45 रन। अब ये सुनने में शायद बहुत बड़ा स्कोर न लगे, लेकिन गेंदें देखिए, सिर्फ 26। ये एक ऐसा तूफानी हमला था जिसने श्रीलंका के हाथ से मैच की पकड़ ही छीन ली। लेकिन इस जीत को सही मायनों में समझना है ना, तो हमें प्लेयर ऑफ द मैच सिकंदर रजा के दिमाग के अंदर झांकना होगा कि आखिर उस प्रेशर वाले पल में वो सोच क्या रहे थे। ये बात बहुत दिलचस्प है। उनकी शुरुआत धीमी थी, 8 गेंदों में सिर्फ 4 या 5 रन। कोई और होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन रजा ने खुद पर भरोसा रखा। उन्हें पता था कि गेंद बल्ले पर अच्छे से आ रही है, और बस इसी आत्मविश्वास ने सब कुछ बदल दिया। देखिए, ये कोई अंधी हिटिंग नहीं थी, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। रजा को पता था कि उन्हें रन रेट को नीचे लाने के लिए बस एक बड़ा ओवर चाहिए, और जैसे ही वो 20 रन का ओवर आया, पूरा प्लान बदल गया और टारगेट एकदम पहुंच में आ गया। और यहीं एक कप्तान की लीडरशिप दिखाई देती है। उन्होंने अपने पार्टनर ब्रायन बेनेट को अपना प्लान साफ साफ बताया। वो जानते थे कि दोनों की भूमिकाएं क्या हैं। ये सिर्फ बल्ले से नहीं, बल्कि दिमाग से खेली गई एक कमाल की कप्तानी पारी थी। तो चलिए अब वापस चलते हैं उस आखिरी दौर में, जब लग रहा था कि जीत अब जिम्बाब्वे की मुट्ठी में है। तभी कहानी में कुछ और नाटकीय मोड़ आए। जब ऐसा लग रहा था कि सिकंदर रजा मैच खत्म करके ही लौटेंगे, तभी आया एक बड़ा ट्विस्ट। वो कैच आउट हो गए और अचानक स्टेडियम में एक बार फिर से शोर गूंज उठा और श्रीलंका के लिए उम्मीद की एक किरण जग गई। और पहले झटके से टीम उभरती, उससे पहले ही सिर्फ 3 गेंदों के बाद एक और विकेट गिर गया, एक शानदार कैच की वजह से। अब प्रेशर अपने चरम पर था। जो जीत आसान लग रही थी, वो अब एक जबरदस्त रोमांचक मुकाबले में बदल चुकी थी। और फिर शुरू हुआ आखिरी ओवर, 8 रनों की जरूरत, और पहली ही गेंद पर टोनी मुनियोंगा ने एक जोरदार छक्का जड़ दिया। पल भर में पासा फिर से जिम्बाब्वे की तरफ झुक गया और स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। 2 गेंदों के बाद स्ट्राइक पर थे ब्रायन बेनेट, वही एंकर जो शुरू से अंत तक डटे रहे, और उन्होंने ही विजयी रन बनाए। कवर्स की तरफ एक शानदार चौका, और बस जिम्बाब्वे ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने सह मेजबान टीम को उन्हीं के घर में हरा दिया था। तो ये सिर्फ एक और जीत नहीं थी, इसके मायने बहुत गहरे थे। ये एक ऐतिहासिक पल था। ये एक आंकड़ा ही इस जीत की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये T20 इंटरनेशनल में जिम्बाब्वे का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा सफल रन चेस था, वो भी इतने बड़े मंच पर, इतने दबाव में। वाकई एक यादगार प्रदर्शन। इस जीत ने जिम्बाब्वे को इस वर्ल्ड कप में एक बड़ी ताकत के रूप में खड़ा कर दिया है। जरा सोचिए, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे दिग्गजों वाले ग्रुप में टॉप पर रहना कोई छोटी बात नहीं है, और अब वे सुपर 8 में है, जहां से कुछ भी हो सकता है। जो टीम 2 साल पहले क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी, वो आज वर्ल्ड कप में बड़ी बड़ी टीमों को धूल चटा रही है। ये सफर वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इस जिम्बाब्वे टीम की असली सीमा है क्या।